जय हिंद, नमस्कार। खुशखबरी, 8वां वेतन आयोग का गठन जल्द, वित्त सचिव को सौंपी गई मांग। दूसरे में बात करेंगे फैमिली पेंशनर्स के लिए स्पर्श की नई सुविधा, अब करें एलटीए क्लेम आसानी से। तीसरे में बात करेंगे पीसीडीए से 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान शुरू, लिस्ट हुई जारी। चौथे में बात करेंगे स्पर्श से 53% के साथ पेंशन इस तारीख को होगी क्रेडिट, जानिए पूरी जानकारी। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले रोज की तरह आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। और साथियों, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, 8th पे कमीशन डिमांड राइज्ड विद फाइनेंस सेक्रेटरी, टाइम एप्ट फॉर अनाउंसमेंट एम्प्लॉय फॉरम। 8th पे कमीशन गठन की मांग एक बार फिर जोरों से उठने लगी है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग गठन की शीघ्र हो इसकी मांग की है। इसमें से इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछले दिनों NCJCM यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा जी की मुलाकात फाइनेंस सेक्रेटरी श्री तुहिन कांता पांडे जी से हुई है और सरकारी कर्मचारियों की मांग को उनके सामने रखा। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह सारे पॉइंट्स सरकार के सामने लाए जाएंगे। यह बात इंडिया टीवी प्रॉफिट से बात करते हुए श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने कही। जैसे कि हमें पता है दोस्तों, वेतन आयोग का गठन एवरी 10 साल यानी कि प्रत्येक 10 साल में किया जाता है। 7th पे कमीशन फरवरी 2014 में लाया गया था और उसको इम्प्लीमेंटेशन जनवरी 2016 में किया गया था। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में बताया गया है। और अब 8वें वेतन आयोग पर जल्दी अनाउंसमेंट होना जरूरी है, तभी 1 जनवरी 2026 से यह लागू हो पाएगा। दोस्तों यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2026 तक मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर जरूर इम्प्लीमेंटेशन कर देगी। इसी में दूसरी रिपोर्ट एक देख लेते हैं दोस्त, जो कि ये टाइम बुल की रिपोर्ट है। यहाँ पर भी दिया है फॉर्मेशन ऑफ द 8th पे कमीशन के बारे में यहाँ पर बताया गया। टाइम बुल की रिपोर्ट के आधार पर सरकार बजट सेशन 2025 में 8th CPC का गठन कर सकती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों। अब इससे फायदे क्या होंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सैलरी, यदि सैलरी में इंक्रीज होगा तो पेंशन में ऑटोमेटिक आपका इंक्रीज होगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर इसने देखा, जो मिनिमम 18,000 अभी सैलरी है वो बढ़ के 34,560 हो जाएगी और जिसकी 9,000 है वो बढ़ के 17,280 हो जाएगी। इसी तरह इसमें जो फिटमेंट फैक्टर है वो भी इसमें इंक्रीज होगा, जिसका अनुमान 15 से 20% सैलरी में जो हाइक होगा उसके बारे में यहाँ पर अनुमान लगाया गया है दोस्तों। दूसरे पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि पीसीडीए से 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान शुरू, लिस्ट हुई जारी। ऐसा एक सोशल मीडिया में और यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये एक बार फिर से अफवाह उठाने लगे हैं कि 18 महीने का डीए एरियर मिलना शुरू हो गया है और उसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी नया लेटर आया है, नहीं कुछ कोई प्रमाणिक आधार इसका है कि 18 महीने का डीए एरियर आपको मिलेगा। अतः इस खबर की कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे न्यूज से हमें सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों। अगले में बात कर लेते हैं दोस्तों कि स्पर्श से 53% डीआर के साथ पेंशन इस तारीख को होगी क्रेडिट, की हमारी जो पेंशन आएगी नवंबर की किस डेट में हमें मिलेगी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 1 जुलाई 2024 से डीएडीआर में 3% बढ़ोतरी के साथ 50% से 53% डीएडीआर हो चुका है दोस्तों। और आशा यह थी कि बढ़ा हुआ जो इसका एरियर और बढ़ी हुई जो पेंशन है वो दीपावली में इसका एरियर मिलना था और अक्टूबर महीने में बढ़ी हुई पेंशन आना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। तो अब यह आश्वस्त किया जा रहा है कि अब नवंबर में आपको 4 महीने का एरियर मिलेगा, जो कि 20 तारीख तक आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो आपकी पेंशन जो आएगी नवंबर की, उसमें 3% डीएडीआर की बढ़ोतरी के साथ आपको मिलेगा दोस्त, जो कि क्रेडिट होगी 29 नवंबर 2024। इस दिन फ्राइडे है, 30 को सैटरडे पड़ रहा है, इसलिए 29 को ही आपको इस बार नवंबर की पेंशन क्रेडिट होगी। अब बात कर लेते हैं एलटीए क्या है, यानी कि लाइफ टाइम एरियर से क्या है, जो कि पेंशनर्स की डेथ के बाद उसके नॉमिनी को बकाया एरियर के तौर पर दिया जाता है। अब इस एरियर का क्लेम
आप स्पर्श पोर्टल से खुद क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको करना होगा, जैसे कि मैंने आप देख पा रहे हैं, ये स्पर्श की साइट में हम चले गए। यहाँ पर आप जाएंगे तो उस पर ऊपर जो स्क्रॉल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा LTA इज नाउ प्रोडक्शनाइज्ड एंड यूजर गाइड ऑफ LTA क्लेम ऑन स्पर्श। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरह से LTA पोर्टल फ्लो आप देखेंगे। तो कैसे क्या करना है, इसमें पूरा स्क्रीनशॉट के साथ आपको दिखाया गया दोस्तों कि कैसे आपको जब इसमें जाएंगे तो क्या क्या आपको करना होगा। इसके अंदर सारी गाइडलाइन दिखाई गई है। ये पूरा कैसे करना है, आपने कहाँ पर क्या भरना है, ये पूरा रिपोर्ट आपको यहाँ पर जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे ये सारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपने अपना LTA क्लेम कैसे क्लेम करना है खुद से स्पर्श की साइट में जाके। ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी दोस्तों। अब जाना कैसे आपने, जब यहाँ पर आप स्पर्श की साइट में आप खोलेंगे तो यहाँ पे सर्विसेज लिखा है। सर्विसेज में नीचे यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट ऑफ LTA, इसमें आप क्लिक करें और इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें लिखा होगा रिपोर्टिंग फॉर पेंशनर से डिटेल सर्विस, सेलेक्ट एन ऑप्शन। यहाँ पर आपने ऑप्शन डालना है कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविलियंस हैं क्या है। उसके बाद सेकंड कॉलम में आपने डालना है सिलेक्ट ऑन ऑप्शन। क्या ऑप्शन है, पर्सनल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, स्पर्श PPO नंबर, रेजिमेंटल नंबर, पैन नंबर, GPM नंबर, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर डालें। नेक्स्ट में आपको NEQ आइडेंटिफायर में आपने यहाँ पर भी ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपने बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, स्पर्श PPO नंबर, रेजिमेंटल नंबर, पैन नंबर और TPF नंबर ये आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जैसे ही आप इसमें जो कैप्चा दिया है इसको एंटर करेंगे और सर्च करेंगे, इसके बाद आप यहाँ से इसको क्लेम को डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये थी आज की जानकारी। यदि जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।